हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्नेकी गर्ल की को एक एक्सपोज करेंगे और उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो एक एक करके। और होपफुली जो उनके अंधभक्त हैं उनकी भी आंखें खुलेगी। वैसे और उसके बावजूद अगर नहीं खुलती है तो भगवान भरोसे कि फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा अंधभक्त हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जो सोया होता है उसको उठाना आसान होता है, मगर जो नकल करके सोया रहता है उसको उठाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ये सब चीज़ें यहीं उनके अंधभक्त पे ही अप्लाई होता है। तो पहली बात मैं शुरू करती हूँ उनकी प्रॉपर्टी को लेके, जो कि स्नेकी गर्ल हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाती हैं हर एक वीडियोस में। जब भी उनके अपने सास ससुर के बारे में बोलती हैं, अंशु के बारे में बोलती हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर लेती हैं कि अरे खा जाओ, नोच नोच के खा लेना। उनका तो यही इसी तरह का डायलॉग ही होता है कि सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखना, देना मत। तो ये कहना और अभी एकाएक उनके पास एक टाइम ऐसा था कि उनके पास कपड़े धोने के लिए मशीन नहीं था। उनके बच्चे जो थे रोड पे बिलख रहे थे, इस तरह की उन्होंने अपनी इमेज पोर्ट्रे की थी कि भाई हमारे पास पैसे तक नहीं है कि हमारे बच्चे सड़क पे हैं। और उनके अंधभक्त भी यही बोलते हैं कि सड़क पे फेंक दिया उनके इन लॉज ने, उनका भी हक है। तो उनके जो अंधभक्त हैं उनको ये बता दिया जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ले लिया हुआ है जो उनके नाम पे है, या जो राजवीर और सूरज जी के नाम पे था। उन्होंने वो वैसी औरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि अपना और अपना हस्बैंड का हक दे देगी। तो उन्होंने सारा अपना प्रॉपर्टी लेके चले गए हैं, और जो बचे हुए थे उनके जो सास ससुर ने भिजवा भी दिए थे, क्योंकि उनके सास ससुर को भी पता है कि जो स्नेकी के नाम पे है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और स्नेकी को भी वो चीज़ मिल गई है, मगर स्नेकी ने ये कभी नहीं बताया किसी को कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दिया गया है। वो हमेशा अपने को सिंपैथी गेम में ही रहती है और हमेशा सिंपैथी में ही वो सबको बताती है कि मेरे बच्चों का हक ले लिया है, मेरा हक ले लिया है। चलो हम तो उनके हेटर्स हैं, हमें नहीं बताए, मगर उनको तो बताए जो उनके बहुत अंधभक्त हैं, जो उनको लाइक करते हैं, जिनको फैमिली मानती हैं, उनको तो सच्चाई बताती। तो उनको जो अंधभक्त हैं उनको वाकई में अंधा करके स्नेकी ने रखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी सच्चाई बता ही नहीं रही है। और वो सब बैठ के लड़ते हैं कि अरे बच्चियों का हक दे दो। कुछ एक कमेंट तो आया था कि मैं स्नेकी को इसलिए सपोर्ट करती हूँ उनकी बच्चियों के लिए। तो उनको एक बहुत बेस्ट आंसर यही है कि उनकी बच्चियों के लिए उनकी माँ है, और उनकी माँ ने पूरा सोचा समझा ये सब स्क्रिप्टेड एक प्लान किया था जो कि अप्लाई भी किया। तो उनकी बच्चियों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बच्चियाँ उनकी माँ सबसे बड़ी है जो सोच सकती हैं इन सब के बारे में। तो बात यही है कि उनकी प्रॉपर्टी उनको मिल चुकी है, तभी वो इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा घर लेने को कर सकी। नहीं तो आज के टाइम में कौन इतना बड़ा कौन ले सकता है? कोई भी नहीं इतनी बड़ी गाड़ी लेने के सोच सकता है। अगर इतनी बड़ी गाड़ी लेगा तो उसके बाद वो घर तो खरीदने के लिए सोच ही नहीं सकता है। तो वही लोग गाड़ी और घर खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसे हों। दूसरी बात ये थी कि बहुत पुराने उनकी जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये बताया भी था कि जब उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब और ये चीज़ अंशु ने भी अपने वीडियो में बताया था कि उसके जस्ट 2 दिन बाद ही उनकी माँ आई और बोलती है कि अपने छोटे बेटे के साथ शादी कर लो। भाई थोड़ा सा तो सब्र रखती कि पहला हस्बैंड मर गया हुआ है, उसके बाद एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है। वो उसकी माँ जो स्नेकी की मदर सिर्फ अपने बेटी के लिए सोच रही थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए, मगर वो उस माँ का दर्द नहीं देख रही थी कि जिसका बेटा गया हुआ है और उस पे क्या बीत रही है। सारा चीज़ अपना अपने हिसाब से इन लोगों ने शुरू से करवाया। और आज जो राजवीर भी जी भी नहीं रहे, तब भी ये लोग अपने हिसाब से ही स्नेकी को उठा भी ले गए, और स्नेकी वैसे भी रहना नहीं चाह रही थी। तो उस समय क्या हुआ था, उनके पड़ोसी ने ये बताया कि ये रिंग मुझसे मंगवाया और राजवीर को गिफ्ट भी दिया, इसीलिए क्योंकि वो
शादी करना चाहती थी, और समहाउ ऐसा भी हुआ कि उन लोगों ने फिर दिया कि प्रपोज़ल भी दिया कि राजवीर के साथ शादी कर लो। तो वीडियो में कितनी सिंपैथी ले रहे थे कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे हस्बैंड मेरे दिल में बसते हैं, मगर मुझे अपनी बेटी के लिए शादी करना पड़ रहा है। अगर वो दिल में बसते थे तो क्यों तुमने वीडियो फिर इस तरह की वीडियोस वो ऑडियोज़ को रखा था और रिलीज़ किया, अब फिर उसके बाद दिल में नहीं बसते थे। तो ये चीज़ दिखता है कि स्नेकी ने अपनी एक एक चीज़ों को कितने अच्छी तरीके से लोगों को दिखाया है ताकि उसको सिंपैथी मिलता रहे। और उसको सिंपैथी अभी भी वही है कि सिंपैथी पे ही वो चल रही है। अगर यही सिंपैथी मिलना बंद हो जाए तो उसके पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि उसकी इस कंटेंट को देख के लोग अट्रैक्ट हो। कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, तब भी इतना लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और हर एक मुद्दे को देखती है कि जिस दिन वो बीमार हो जा रही है तो उस दिन वो कोई अपने इन लॉज को ले लेगी, पकड़ लेगी, अंशु को पकड़ लेगी, वही मुद्दे पे एक 25 मिनट का वीडियो बना देगी, क्योंकि उसको पता है कि इस समय मैं बीमार हूँ, कुछ कर नहीं कर सकती, तो मैं बैठे बैठे एक वीडियोज़ बना लूँ। तो उस समय उसने राजवीर से शादी किया स्नेकी ने, और स्नेक उसके बाद इन लोगों का फिर प्रॉपर इन लोगों का चलने लगा। मगर एक बार भी इनको वो दिन समझ स्नेकी को वो याद नहीं है कि उन लोगों ने अपने बेटे को मरने के विदिन 1 ईयर में ही अपने दूसरे बेटे के साथ शादी कर दिया। तो कुछ प्यार होगा तभी तो किया है, या उसका घर देखना चाहते थे कि चलो एक के साथ नहीं हुआ तो दूसरे के साथ कर लो, वो उसकी लाइफ ख़राब ना हो। मगर स्नेकी ने या स्नेकी के फैमिली ने कितनी बार अपने इन लॉज उनके इन लॉज के बारे में सोचा, स्नेकी के इन लॉज के बारे में सोचा? एक बार भी नहीं। घर को तोड़ने के लिए स्नेकी की मदर काफ़ी है, क्योंकि स्नेकी की मदर जो स्नेकी कोई अच्छे घर से नहीं थी कि बहुत बड़े घर से थी कि उसको बहुत पैसे वाले हैं, वैसे नहीं था। तो स्नेकी के मदर को भी पता है कि स्नेकी अगर मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर में पैसों की बारिश होगी। तभी वो स्नेकी को अपने घर लेके आ गए, और स्नेकी की माँ, भाई, बाप, सारे लोग मिलके उसको चूस रहे हैं और उसको वो समझ नहीं आ रहा है। मगर उसको बाद में जो अपने इन लॉज को बोलती है कि प्रॉपर्टी रख लेना आजकल के टाइम में किसी को, तो वो चीज़ अपने पे अप्लाई करे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरों को मत सिखाओ, क्योंकि उनकी माँ बाप के तो आधे से ज़्यादा समय निकल ही गया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा समय है, वो अपने लोगों के बीच में है। एटलीस्ट ये तो है ना कि अंशु ने अपने मुंह बोली माँ को एक स्मार्टफोन तो गिफ्ट किया। वो तो इतने पैसे कमाई अभी तक, बस एक आरोप लगाया है अपने ससुर पे, अपनी माँ को आरोप लगाया है, बस आरोप ही तो लगाया है, कुछ दिया तो नहीं है। देने में सिर्फ आरोप दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो इस तरह के सजेशंस थे। तो तीसरा ये है कि स्नेकी जो इतना बोल रही थी द रॉड चैनल चला गया हुआ है, मेरा कोई हैक कर लिया है, तो इतना बड़ा लाइव आती थी, हर रोज़ लाइव आती थी, इतना रो रो के उसने बुरा हाल कर दिया था। उसके इन लॉज को लोग रोज़ भर भर की गालियाँ दे रहे थे, अंशु को गालियाँ दे रहे थे। तो एकाएक मैडम का जो द रॉड चैनल का जो भूत है वो उतर कैसे गया? कुछ तो हुआ होगा, या फिर जो ये सब चीज़ जब पता चला कि उसके इन लॉज ने भी एक्शन ले लिया है, क्योंकि पता है इन लॉज को तो अगर चैनल बनाना ही होता तो वो अपना चैनल बना लेते, और लोग बहुत अच्छे से उनके चैनल को देखते। वो रहे सिंपल से सीधे साधे से लोग जो कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं करते हैं। स्नेकी की मदर को देख लो, स्नेकी की मदर चैनल बनाती है, उसका भाई चैनल बनाते हैं, क्योंकि वो सब क्लेवर हैं कि उनको पता है कि क्या करना है। जो पुराने लोग थे उन लोगों को ज़्यादा, और वो बेचारे गांव के लोग हैं, उनको क्या पता है। और ऊपर से उन लोगों का इतना बुरा हुआ है उनके साथ, उनके 2 बेटे चले गए हैं, तो वो शायद इन सब में इनको अच्छा भी नहीं लगेगा कि चैनल बनाना और ये सब चीज़ें करना। तो वो बेचारों को कुछ पता नहीं है, तब भी वो स्नेकी जो है उन अपनी लॉज के पीछे पड़ गई हुई है कि नहीं उन लोगों ने चैनल रख लिया है, अंशु ने मेरा चैनल रख लिया हुआ है। एक तरफ तो बोल रही थी कि मैंने अंशु को दे दिया चैनल, फिर जब दे दिया उसके बाद बोल रही है कि नहीं उन लोगों ने, अंशु के पास ही है। अंशु कह रही है कि दिया है तो प्रूफ दो।
और वो प्रूफ भी नहीं दे रही है, बस एलिगेशन पे एलिगेशन लगाती है। और जो उसके अंधभक्त हैं वो बेचारी अभी भी अंशु को इतने, मतलब अंशु कभी भी स्नेकी के बारे में नहीं बोलती है, तब भी लोग उसको भर भर के कमेंट देते हैं, गालियां देते हैं, जबकि और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कभी भी उसको गलत नहीं बोलेंगे। मगर कुछ हैं लोग जो कि उनको अपनी लैंग्वेज पे कोई कंट्रोल नहीं है, गालियां देना है तो जाके स्नेकी को दो जिसने गलत किया है, मगर स्नेकी को नहीं देंगे। बात जो ढंग के लोग हैं, जो सही लोग हैं, जिनको जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको लोग गालियां ही देते हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्नेकी क्यों चुप हो गई है, कि द रॉड के बारे में क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ना अंशु उसमें इन्वॉल्व है, ना उसके इन लॉज इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि उसका मेन टारगेट तो अंशु और अंशु के सब रिलेटिव हैं, तो उनको टारगेट करना चाहती है। अब वो जब है ही नहीं तो वो बोल के भी क्या करेगी। तो एक ये तो झूठ पकड़ा ही गया, क्योंकि अभी अंशु के लिए उसको बिल्कुल एक तरफ बेटी बेटी करती थी। अभी रिसेंट वीडियोस में देखो तो वो बोलती है वो तो बच्ची है। अभी एकाएक उसको याद आ गया वो बच्ची है। एक टाइम वो बोलती थी कि वो बच्ची है, वो छोटी, किस एंगल से छोटी लगती है, वो बहुत चालाक है, ये है वो है। तो वो इतनी चिढ़ की भावना आ चुकी है स्नेकी में कि वो अब उसके सामने, मतलब स्नेकी का ये है कि स्नेकी के जो सपोर्ट में अगर बोलेगा तो ही लोग अच्छे हैं, अदरवाइज अगर उनके इन लॉज या उनके अंशु के बारे में कुछ अच्छा बोल दो तो स्नेकी के लिए वो स्नेक ही बन जाती है, डसने के लिए रेडी रह जाती है। क्यों ये जो उनके जो अभी यूट्यूबर भैया और भाभी बने हुए हैं वो क्यों दिल के इतने करीब हैं, क्योंकि वो स्नेकी के सपोर्ट में हैं। और वही वो बुरे बोल रहे होते तो स्नेकी उनको भी फन मार के काट लिया होता अभी। और नेक्स्ट अब है कि स्नेकी क्यों इतना झूठ बोलती है कि मुझे घर से निकाला गया है, क्योंकि उसको पता है कि उन बेचारे इन लॉज के पास कोई भी प्रूफ नहीं है उनके हाथ में। और अभी लॉ भी ऐसा बना हुआ है कि लड़की ने अगर एक बार बोल दिया भैया मुझे मारा है, तो वो लोग बोलेंगे हाँ मारा ही है। इन लॉज तो मतलब लड़का पैदा किया उसके बाद तो वो हो जाता है कि इन लॉज जो हैं, लड़के वाले जो हैं वो ख़राब ही होंगे, कभी अच्छे नहीं हो सकते। लड़की ख़राब नहीं हो सकती मगर लड़के वाले तो ख़राब ही होंगे, वैसा वाला है। तो स्नेकी ने निकलने से पहले, उनके जो पड़ोसी का कहना यही है कि स्नेकी ने निकलने से पहले सारे वीडियोस और जो भी कैमरा था वो सब उसके तारे खींच दी हुई थी। और पूछने पे यही बोल रही है कि वो तार ख़राब हो गया है, कैमरा ख़राब हो गया है, क्योंकि उसको पता था कि अब मुझे निकलना है, सब रिकॉर्डिंग रहेगा तो ये लोग प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो उसकी चालाकी इतनी है, बेचारे वो जो इन लॉज थे उनको तो पता तक नहीं था, मगर उसने सब प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग काम किया। उसने ये अंशु को निकाला, सबसे पहले बोला कि तुम जाओ यहाँ पे, भड़काने में तो वैसे ही थी, वो भड़काती थी अंशु को उन लोगों के खिलाफ, अपने लॉज के खिलाफ। वैसे तो अंशु समझदार है, वो नहीं भड़की होगी, जो भी होगा उस समय का सिचुएशन, अंशु अपने घर चली गई और लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे को तो अंशु जिसके कारण मैं थी यहाँ पे वो जा चुकी है, तो अब मुझे भी यहाँ से निकलना है, मुझे नहीं रहना है इन लोगों के। और उसके बाद क्या ये स्नेकी बोलती है कि मुझे घर से धक्के मार के निकाला है, मुझे गालियाँ देते थे, ये करते थे, वो करते। कोई भी ठीक है, वो इतने सोफिस्टिकेटेड फैमिली से नहीं है, वो गांव वाले हैं और गांव के जनरली लोग इसी तरह से गाली गलौज है, और वो भी मेरठ जैसे जगह वाले लोग तो गाली थोड़ा देते ही हैं। तो और कौन से उसकी माँ और उसके स्नेकी के फादर नहीं देते होंगे, वो जिस घर से आई हुई है वहाँ पे भी वैसी गाली गलौज ही चलती है। कोई इतने बड़े सोफिस्टिकेटेड फैमिली से नहीं आई है जहाँ पे प्रवचन देते होंगे। तो उसमें अगर किसी न कोई अगर औरत इतना इरिटेट कर देगी, इतना इरिटेट कर देती कि कहीं जाने आने पे भी वो अपने घर में इतनी लड़ाई करती थी कि मैं घर में नहीं रह सकती हूँ, मुझे इस घर में मुझे निकलने में और जाने आने में रोका टोकी ना हो। तो फिर अंशु के जो स्नेकी के इन लॉज थे उन लोगों ने स्नेकी को भी जाने आने से भी मना करना बंद कर दिया, क्योंकि अभी बड़े जो हैं, अगर कोई अगर लड़की है या कोई भी है तो वो माँ बाप जो होते हैं उनकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो वो कहीं पे भी जाते तो, और उस जिस जगह पे रहती है वो इतनी एडवांस जगह नहीं है कि लड़कियां रात के 11 बजे चली जाएं और कुछ नहीं होगा। तो कल को कुछ होगा तो उनके माँ बाप को ये होता कि भाई इन लॉज ने देखा नहीं, तो वो तो अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से स्नेकी को मना करते थे, मगर स्नेकी को था कि मुझे रोका टोकी नहीं करें, तो उनके इन लॉज ने वो भी बोलना बंद कर दिया। और उसके हाँ, अंशु को वो मना करते थे, जो कि स्नेकी अंशु को भी भड़काती रहती थी कि भाई ऐसा ऐसा है। और निकलने से पहले वीडियो का जितना भी तारवार था काट दिया गया, जिसके पास उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जो स्नेकी बोलती है वही लोग मान रहे हैं कि भाई घर से निकाल ही दिया है। और आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो यही बोलते हैं कि बेचारी देखो, लड़की को निकाल दिया, बहू को निकाल दिया, उसके 2 बच्चों के हक तो थे। तो उन सब के लिए ये जवाब है कि उनका किसी ने किसी का हक नहीं लिया है, सबका हक मिल चुका है। किसी ने किसी को धक्का नहीं मार के निकाला है। जिसको निकलना था वो अपने मन मर्जी से निकली है, क्योंकि उसका अपना बहुत बड़ा प्लान था। जो अभी जिसका प्लानिंग नहीं होता वो जस्ट निकलने से कुछ दिन बाद ही कार खरीद लिया, घर खरीद लिया, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, सब कुछ तो कर लिया। और जो बेचारे जिनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि निकाला निकाला, वो कहाँ पे खड़े हैं? खुद सोचो कि जो उनकी बहू कहाँ पे है और जो इन लॉज हैं वो कहाँ पे हैं। इन लॉज जहाँ थे वहीं पे हैं, ना कुछ आगे बढ़े बल्कि पीछे ही गए हुए हैं अपने दुख में। वो पीछे ही गए हुए हैं, अपने बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ, सब चीज़ हेल्थ ख़राब कर लिया। और बेचारे रोते हैं क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बेटों की शादी इसीलिए की जाती है कि कल बहू आएगी, उनका जनरेशन बढ़ेगा, बच्चों को देख के नाना नानी, दादा दादी सब खुश होते हैं। तो वो खुशी तो उनसे ले लिया, अपना पूरा प्लानिंग करके कार ले लिया, घर ले लिया, अपने माँ बाप को शिफ्ट कर दिया, सब चीज़ कर दिया, बिजनेस अपना नया खड़ा कर लिया। तो ये खुद से जो अंधभक्त हैं उनको ये देखना चाहिए कि उसके इन लॉज जहाँ पे थे वो वहीं पे हैं। उन प्रॉपर्टी का वो लोग क्या करेंगे? वो 70 साल के हो गए हैं, चलो 60 65 इतने ही साल के होंगे, तो वो उस आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उन लोगों ने जी ली हुई है। उनको कोई लालच प्रॉपर्टी की, इन सब चीज़ की नहीं है। अगर बच्चे घर में रहते, बहुएं घर में रहती, अच्छे से रहते, बच्चों के सामने रहते, तो ये जो दादा दादी हैं प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? अपने पोती को ही देंगे। मगर पोता पोती बहू जो है कहीं बिलायत में रहेगी, और कुछ जब ज़रूरत है, कष्ट है, परेशानी है तो वहाँ पे खड़ी ही नहीं है। तो फिर क्या पैसे लेने के लिए सिर्फ बहू है? ऐसा तो नहीं है ना। पैसे के लिए बहू नहीं है, सिर्फ पैसा जब लेना है, प्रॉपर्टी लेना है तो पैसा दिख रहा है। और जब ज़रूरत है, किसी के साथ है, बीमारी है, उसमें तुम नहीं आ रहे हो, इस उम्र में वो खाना बना रही हैं। मगर बहू जो है अपने घर में अपने माँ बाप को खाना खिला सकती है, मगर सास ससुर को खाना नहीं खिला सकती है। तो उस बहू का क्या फ़ायदा है? और जो बहू को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपना यही सब बदनामी करना अपने सास ससुर का, यही स्नेकी को पसंद है। इसीलिए, और अंधभक्त, मुझे ये समझ नहीं आता, अंधभक्त को कभी ये नहीं दिखाई देता, उनके माँ बाप नहीं दिखाई देते, जो एक दिन आज आप यंग हो, कल आप भी बूढ़े होगे और आपके साथ इस तरह का काम हुआ तो आप क्या करोगे? आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, आगे और भी एक्सपोज होंगी स्नेकी गर्ल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आप